नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंगफली, सेब, मोटे अनाज, कपास और टमाटर की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी से भाव पर होगी चर्चा, लेकिन शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मूंगफली के भाव में रही उठापटक। गाजियाबाद मंडी में 7,800 पर हुई खरीद। आइए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मूंगफली की। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को मूंगफली की आवक सामान्य रही। इसके भाव की अगर बात करें तो इस दौरान मूंगफली के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। मूंगफली के कारोबार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। बुधवार को देश की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली के भाव में मिला जुला रुख रहा। इसके भाव की बात करें तो ध्रोल और राजकोट मंडी में भाव बढ़े, वहीं जोधपुर मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में गिरावट दर्ज की गई। आवक की बात करें तो इन दिनों अधिकांश कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एग मार्केट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में मूंगफली के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की ध्रोल मंडी में 23 जनवरी को मूंगफली का भाव था 5,645 रुपए। 24 जनवरी को इसके भाव में 245 रुपए की तेजी आई और भाव 5,890 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह राज्य की ही राजकोट मंडी में भी मूंगफली के भाव में मजबूती का रुख रहा। यहां 23 जनवरी को इसका भाव रहा 6,150 रुपए, जो कि 24 जनवरी को 25 रुपए चढ़कर 6,175 रुपए हो गया। राजस्थान की जोधपुर मंडी में मूंगफली के भाव में गिरावट दर्ज की गई। यहां 24 जनवरी को इसका भाव 200 रुपए टूटकर 6,200 रुपए से 6,000 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहां 24 जनवरी को मूंगफली का कारोबार 7,800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 7 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 75,000 टन की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,18,000 टन हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 2,43,000 टन रहा था। तो अभी आपने मूंगफली के बाजार पर देखी है खास रिपोर्ट। और आइए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मौजूदा हालात को देखते हुए मूंगफली के बारे में क्या संभावनाएं लग रही हैं आगे। अगर हम मूंगफली की बात करें तो मूंगफली के बाजार में हमने नरमी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। इस बार हमने मूंगफली की फसल अच्छी देखी है। हालांकि डिमांड भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी है, मगर कहीं ना कहीं आवक जो बढ़ी है उससे काफ़ी हद तक हमने भावों में नरमी का रुख देखा है और लग रहा है कि आने वाले दिनों में आवक की वजह से भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। और ऐसे में जो किसान है उनके लिए आपका क्या परामर्श रहने वाला है? उनको अभी अपनी मूंगफली की फसल के साथ आगे क्या कुछ करने की आवश्यकता है? मूंगफली किसानों को सलाह है कि उनको भी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मूंगफली है वहाँ पर आवक बढ़ी है और इस बार अच्छी पैदावार भी देखने को मिली है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में मूंगफली के भावों में नरमी रहेगी। किसानों को अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। बिल्कुल। तो अनुज, आपसे निवेदन करेंगे आप हमारे साथ बने रहें। कई और कृषि जिन्सों की जानकारी आपसे जरूर लेंगे। आइए रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। कहीं चढ़े तो कहीं टूटे सेब के भाव। पालमपुर मंडी में स्थिर भाव पर हुए सौदे। रोल मंडी में कपास का कारोबार 6,710 रुपए पर हुआ। सूरतगढ़ मंडी में 5,740 रुपए रहा भाव।
और अब आइए बात करते हैं सेब की। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को सेब की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की अगर बात करें तो ज्यादातर मंडियों में सेब के सौदे उठापटक के साथ हुए। सेब के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में सेब के सौदों में मिले जुले रुख के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में बिना किसी फेरबदल के साथ सेब का कारोबार हुआ। आवक की बात करें तो इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। एग मार्केट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में 23 जनवरी को सेब का भाव था 14,500 रुपए। 24 जनवरी को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 14,500 रुपए पर बना रहा। पंजाब की जलंधर मंडी में 23 जनवरी को सेब का भाव रहा 5,000 रुपए। 24 जनवरी को इसके भाव में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,800 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। राजस्थान की जोधपुर मंडी में सेब की खरीद मजबूती के साथ हुई। यहां 23 जनवरी को सेब का भाव रहा 6,000 रुपए, जो कि 24 जनवरी को 1,000 रुपए की बढ़त के बाद 7,000 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 24 जनवरी को सेब का भाव 100 रुपए बढ़कर 6,400 रुपए से 6,500 रुपए पर पहुंच गया। घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। बात ताजा फलों के निर्यात की करें तो देश से होने वाले कुल फलों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के लिए अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान कुल फलों का निर्यात 5,99,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल फलों का निर्यात 4,83,000 टन का हुआ था। आइए यहाँ पर एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, सेब के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, क्या जानकारी देंगे? सेब की अगर बात करें तो सेब के बाजार में हमने भावों में तेजी देखी है। आवक कम होने की वजह से और डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है उससे भावों को सपोर्ट रहेगा और आने वाले दिनों में भावों में तेजी देखी जा सकती है। और जो किसान हैं उनके लिए क्या परामर्श देंगे आप? सेब के किसानों को अभी फिलहाल क्या कुछ करना चाहिए बाजार को देखते हुए? सेब के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को रोक के चलें। जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है, आवक कम है, उससे लग रहा है कि भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को सेब को रोक के चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे। एक नजर डाल लेते हैं मूंग के बाजार भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में मूंग का भाव रहा 9,125 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 9,100 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसका भाव रहा 7,980 रुपए और उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इसके सौदे 8,410 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं बाजरा की।
मोटे अनाज की पैदावार पर अगर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ मोटे अनाजों की पैदावार 351.37 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो कि 350.91 लाख मीट्रिक टन औसत मोटे अनाजों की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है। वहीं बात श्री अन्न की करें तो साल 2023-24 के दौरान श्री अन्न की पैदावार 126.55 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिली। इसके भाव की अगर बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में इसका भाव रहा 2150 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरे की खरीद 2171 रुपए पर हुई। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में बाजरा 2245 रुपए पर बिका। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, बाजरे के संबंध में क्या जानकारी देंगे? आगे की स्थिति क्या रह सकती है इसकी? बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे के बाजार में हमने यहाँ पर एक उछाल आते हुए देखा है। मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। हालांकि भारत के अंदर आवक भी बढ़ी है और बिजाई भी बढ़ी है, मगर कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है आने वाले दिनों में बाजरे के भावों में एक उछाल के साथ कारोबार हो सकता है। हालांकि हम काफ़ी समय से एक सीमित दायरे का कारोबार देख रहे हैं, तो छोटी अवधि में भावों में सीमित दायरे का कारोबार रहेगा और लंबी अवधि में भावों में एक उछाल देखने को मिल सकता है। तो अभी जो फिलहाल किसान हैं उनके लिए आपका क्या परामर्श रहेगा? अभी उन्हें अपनी क्रॉप के साथ क्या कुछ करना चाहिए? बाजरे के किसानों को सलाह है कि अगर छोटी अवधि का व्यू है तो क्रॉप को निकाल के चल सकते हैं, क्योंकि भावों में सीमित दायरे का कारोबार रहेगा। मगर अगर लंबी अवधि का व्यू है तो क्रॉप को होल्ड करके चलें। लंबी अवधि में यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो जो हमारे बाजरा के किसान हैं, जैसे कि हमारे विशेषज्ञ ने भी आपको सलाह दी कि अगर आप छोटी अवधि के लिए इसको देख रहे हैं तो अभी फिलहाल आप अपनी फसल को निकाल सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि तक अगर आप इसे रख सकते हैं तो आप इसे रख सकते हैं। जब बाजार में इसकी मांग जो है वो अच्छी मिलेगी, आपको इसके दाम जो है वो अच्छे मिलेंगे, तब आप अपनी क्रॉप को आगे निकाल सकते हैं। इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर हम एक नजर डाल लेते हैं जौ के बाजार भाव पर। मध्य प्रदेश की छतरपुर मंडी में जौ का भाव रहा 1890 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे 2270 रुपए पर हुए। यहीं की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2250 रुपए। राज्य की फिरोजाबाद मंडी में इसके सौदे 2190 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब आइए बात कर लेते हैं ज्वार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य रही। ज्वार के अगर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में इसका भाव रहा 4500 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में ज्वार की खरीद 2252 रुपए पर हुई। तो वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में ज्वार के सौदे 3320 रुपए पर हुए। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 39,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए एक बार यहाँ पर हम फिर से रुक कर लेते हैं अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, अब ज्वार के संबंध में जानकारी लेंगे आपसे। आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं इसके भाव? ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार के बाजार में हमने एक मिला जुला कारोबार देखा है। ज्वार की फसल इस बार भारत में बढ़ती हुई दिखाई दी है, हालांकि आवक भी बढ़ी है। हमें लगता है ज्वार के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी के साथ ट्रेड हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आवक बढ़ी है और इस बार हमने बिजाई भी बढ़ती हुई देखी है। जी बिल्कुल। और जो किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है अभी फिलहाल? ज्वार के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को रोक के ना चलें, मंडियों का रुख करके चलें, क्योंकि जिस तरीके से हमने यहाँ पर आवक बढ़ती हुई देखी है मंडियों के अंदर और बिजाई बढ़ती हुई देखी है, लग रहा है कि आगे भी भावों में नरमी का रुख रहेगा। हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, भावों में आगे नरमी देखी जा सकती है। बिल्कुल, तो एक बार आपका फिर से हम यहाँ पर रुक कर लेंगे। अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें। अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं मक्का के बाजार भाव पर। गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का का भाव रहा 2550 रुपए। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में इसके सौदे
71 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2550 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसके सौदे 2260 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कुछ और कृषि जिंसों का हाल। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। किसान पर ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। अब बात करते हैं पपीते की। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 2150 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसके सौदे 1800 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 750 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इसके सौदे 1885 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे। बात कर लेते हैं कपास की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की अगर बात करें तो बुधवार को एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में कपास का भाव रहा 6710 रुपए। राज्य की राजकोट मंडी में इसके सौदे 6600 रुपए पर हुए। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में कपास 5740 रुपए पर बिकी। बात कपास की पैदावार की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार 316.57 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। और आइए यहाँ पर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अनुज गुप्ता जी का और कपास के संबंध में लेते हैं विशेष जानकारियां। अनुज जी, आगे आने वाले दिनों में कपास के भाव जो है वो किस ओर करवट लेंगे? कपास के अंदर हमने भावों में नरमी का रुख देखा है। जिस तरीके से इस बार बम्पर क्रॉप देखने को मिली है और मंडियों में आवक रही है, उससे लग रहा है कि कपास में आने वाले दिनों में नरमी का रुख रहेगा। इस बार अच्छी क्रॉप होने की वजह से भाव नरम रह सकते हैं। बिल्कुल। और जो अभी किसान हैं उनके लिए फिलहाल आपकी क्या सलाह रहने वाली है? कपास के किसानों को सलाह है कि जिनके पास कपास रखा है वो मंडियों का रुख करके चलें। इस बार अच्छी क्रॉप होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल सकती है और वही ट्रेंड हम अभी कंटिन्यू होता हुआ भी देख रहे हैं। हमें लगता है कि जिस तरीके से कपास की आवक बढ़ी है उससे भाव आगे नरम रह सकते हैं। हमें लगता है उनको क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए। बिल्कुल। आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे। आखिर में बात कर लेते हैं हम यहाँ पर टमाटर की। बुधवार को ज्यादातर जो मंडियां हैं वहां पर टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 2150 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 1750 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में टमाटर 1500 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में टमाटर के सौदे 1550 रुपए पर हुए। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। और आइए एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, अब आपसे जानना चाहेंगे टमाटर के बाजार के बारे में, क्या जानकारी देंगे? आगे किस ओर रुक करेगा इसका बाजार? टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर के अंदर भी हमने भावों में नरमी का ही रुख देखा है। मंडियों के अंदर हमने आवक बढ़ती हुई देखी है और पैदावार भी बढ़ती हुई देखी है। हमें लगता है कि टमाटर के अंदर आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। और ये जो आप कह रहे हैं कि नरमी का रुख जो है आगे वाले समय में देखने को मिल सकता है, तो ऐसे में जो किसान है उनके लिए क्या परामर्श देंगे?
टमाटर के किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के चलें। जिस तरीके से आवक बढ़ी है और जिस तरीके से आगे पैदावार बढ़ती हुई दिख रही है, लग रहा है कि भाव आगे नरम रह सकते हैं। हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। बिल्कुल। तो अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अहम जानकारियां कृषि जिंसों के संबंध में आपने हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए इसके साथ ही हम यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं गाजर के बाजार भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव रहा 1100 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 1250 रुपए पर हुए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 900 रुपए और राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसके सौदे 700 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब बात कर लेते हैं गोभी की। गुजरात की सूरत मंडी में गोभी का भाव रहा 2550 रुपए। पंजाब की जलंधर मंडी में इसके सौदे 900 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में गोभी का भाव रहा 1200 रुपए और उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में इसके सौदे 1000 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।